सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। पीसी ज्वेलर्स के अंदर आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में आपको एलसी लगते नजर आया था। इस शेयर को लेकर जब ये तेजी बनी हुई थी तब से मैं आपको अवेयर कर रहा था। और कल वाली वीडियो में भी देखो, सॉरी कल नहीं भी, प्रीवियस सेशन में भी मैंने वीडियो बनाया सुबह सुबह और डाल दिया था। क्लियर बोला था अभी कि स्टॉक अंदर एलसी लग सकता है, इसलिए आप सभी यहाँ से शेयर को सेल करके निकलिए। इस शेयर के अंदर फ्रेश एंट्री लेना बहुत बड़ा रिस्की काम है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे भाई किस लेवल से स्टॉक में तेजी बनी हुई है। वहां से स्टॉक ने आपको 50% तक के रिटर्न निकाल कर दे दिए लगभग। ठीक है, तो ऐसे में उस करंट प्राइस से लेकर और ऊपर में और स्टॉक नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ऊपर में चलता तो आप देखोगे भी फंडामेंटली मजबूत होनी चाहिए थी कंपनी। ठीक है, और फंडामेंटल के साथ साथ आप देखोगे कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह है वो भी काफ़ी शानदार होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। इसके अपोजिट सब कुछ चल रहा है, इसलिए इस शेयर के अंदर पैसा लगाना बहुत बड़ा गलत निर्णय साबित होने वाला था। इसीलिए सभी पब्लिक को मना किया था कि एक बार ऊपर जब एलसी लगेगा ना तो आप लोग एक शेयर भी सेल नहीं कर पाओगे। और एक बार एलसी लगने स्टार्ट हुए तो स्टॉक आपको नॉन स्टॉप 20 रुपये के भी डाउन जाते नजर आ सकता है। तो ऐसे में आप देखोगे स्टॉक के ऊपर जो गिरावट के खतरे वो काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहे थे, इसीलिए क्लियर बोल दिया अभी स्टॉक को सेल कीजिए। अगर एलसी लगा तो शेयर भी सेल नहीं होंगे। अब आपका एक और सवाल है सबसे बड़ा कि एलसी के अंदर शेयर सेल कैसे करें। देखो भाई, एलसी के अंदर शेयर सेल होते नहीं है, अगर होंगे भी तो देखो कोई ऑपरेटर घुसेगा ना, तो ऑपरेटर्स के वजह से आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो है भी बाय सेलिंग हो सकती है, और पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या पता ऑपरेटर जो ना भाई एलसी लगा कर फिर यूसी लगा दें। तो देखेंगे कल के क्या लेवल्स रहेंगे। उसके साथ साथ आप देखोगे स्टॉक हमें एएसएम की सेकंड स्टेज में एक्टिव होते हुए नजर आया है 2 मार्च को, और अब तक आपको जो ना एक्टिव देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे भी जो गिरावट का मेन रीजन है वो भी आपको बताएंगे। और वहीं आप देखोगे एनएससी और बीएससी के अंदर जो वॉल्यूम लगी है 1,73,00,000 की जबरदस्त वॉल्यूम लगती नजर आई है। वहीं आप देखोगे स्टॉक ने 62% की एक साल में रिटर्न निकाल कर दिया है, और स्टॉक का बाउंड वीक हाई आपको 1860 का देखने को मिल रहा है। पीछे स्टॉक ने 21 रुपये के लेवल टच किए थे और 21 के लेवल से स्टॉक में फिर से तेजी बनी, और ऊपर में 38 के आसपास में जो ना भी जाते हुए नजर आया था। तो स्टेक कंपनी के शेयर प्राइस में हमें जो है ये मूवमेंट बनते नजर आए थे। तो चलिए भी देखते कल के क्या लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर आप देखोगे 1598 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी ने लगभग अपने बाउंड वीक हाई से हमें 67% बिग फॉल पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी स्टॉक जो है इस लेवल से 75 से टूटना स्टार्ट किया और नॉन स्टॉप टूटा और 20 रुपये तक नीचे में आया, और वहां से आप देखोगे फिर से स्टॉक में तेजी बनी। ये तेजी नहीं, एक ट्रैप था पब्लिक को, रिटेल इन्वेस्टर्स को जो ना फंसाने का। ऑपरेटर घुसे हुए थे और नीचे के लेवल से बाइंग थी और ऊपर आकर अपना माल काटा। और ये जो एलसी लगा है इसके पीछे का रीजन भी आपको बताएंगे। उससे पहले आप देखोगे आरएसआई एमएफआई के लेवल्स, तो आरएसआई 45 पर और एमएफआई आपको 63 पर देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। तो एमएफआई जो है इसकी अब हाई होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी गिरावट का जो मेन रीजन था यहाँ पर इसके अंदर जो हमें ये बल्क डील वगैरह देखने को मिली थी 10 मार्च को। जी हाँ, 10 मार्च 2023 को ये 2 बल्क डील हुई थी एक ही ऑपरेटर्स के द्वारा जो ना भी ये की गई थी, मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर आप देखोगे पहले परचेजिंग थी 2,54,000 क्वांटिटी लगभग 34 रुपये 37 पैसे के भाव पर। फिर इनके द्वारा जो शेयर है वो निकाल दिए गए थे 2 लाख के करीब, 2 लाख के करीब जो है इनके द्वारा शेयर सेल किए गए थे। जैसे ये हैवी सेल ऑर्डर देखने को मिला तो धीरे धीरे करके पब्लिक भी जो है अभी सेलिंग की तरफ भागी, जिसके चलते स्टॉक में एलसी लगा है। इससे पहले भी आपको बताया था भी देखो इस लेवल के ऊपर हमें जो एक बल्क डील देखने को मिली थी। ठीक है, सिल्वर स्टेलियन के द्वारा। तो इनके द्वारा भी आप देखोगे लगभग 3 लाख क्वांटिटी जो ना भाई इससे निकाली गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, इसीलिए मना किया था भी कि स्टॉक के अंदर पैसा मत लगाओ। चलिए देखते हैं अब इसके कल के लेवल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर चांसेस नहीं है कि स्टॉक में यूसी लगे, बट एलसी जुड़ सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे लगभग 6.5 लाख के आसपास का बड़ा सेल
ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो इसे एक बड़े ऑर्डर के चलते आप देखोगे स्टॉक में एलसी लग सकता है। अगर नीचे के लेवल से ऑपरेटर बाय करते हैं, ठीक है, नीचे के लेवल से अगर ऑपरेटर बाय की तरफ चलते हैं, परचेजिंग करते हैं शेयर को, तो वहां से स्टॉक में आपको हलचल बनते नजर आएगी और उस हलचल के अंदर आप लोग अपने शेयर सेल कर सकते हो। अदरवाइज स्टॉक में एलसी लगने वाला है, क्योंकि एक बड़ा सेल ऑर्डर लगा हुआ है। इस सेल ऑर्डर को देखते हुए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आया। वहीं अगर बात करें डिलीवरी पोजीशन की, तो लगभग 36% डिलीवरी उठाई गई है। डेली आपने देखा होगा 80% डिलीवरी, 60% डिलीवरी ऐसी उठ रही थी, लेकिन प्रीवियस सेशन में सिर्फ और सिर्फ 36.5% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है और एक बड़ा सेल ऑर्डर लगते नजर आया है। इसका मतलब स्टॉक में आया है नेगेटिव पॉइंट पूरा का पूरा। तो स्टॉक आपको एलसी के साथ ओपनिंग लेते नजर आ सकता है। अगर ऑपरेटर नीचे के लेवल से बाइंग ऑर्डर लगाते हैं तो कुछ नहीं कह सकते। अगर आप लोग चाहो कि हमारे जो शेयर है वो सेल हो, तो आप सभी पब्लिक को मिलकर ये सेल ऑर्डर हटाने होंगे। जैसे ही सेल ऑर्डर हट जाएंगे, ऑपरेटर भी घुसेंगे और स्टॉक के अंदर मूवमेंट बनेंगे और वहां पर आप लोग अपने जो शेयर है वो सेल कर पाओगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।